Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5, that is गणित ज्ञान कक्षा 5, जिसका आज पढ़ाने वाले आपको हम कितना सीखा पार्ट 2 यानी दूसरा जो टेस्ट पेपर है वो इसका हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कितना सीखा 2, तो इसमें लगभग 12-13 क्वेश्चंस हैं। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे, सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी ये 5306 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, और जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा, यानी एक बार आप एक अंक का यूज करेंगे और दोनों संख्याओं का बाद में अंतर बताना। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करके बताएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमें लिखना है सबसे बड़ी संख्या। तो अंक हमारे पास थे 5306। तो इन अंकों से हमने सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो ये इन अंकों को लेकर के सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, इन अंकों को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी इधर से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन कभी भी जीरो पहले नहीं लिखा जाता है, तो जीरो को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। सबसे छोटा अंक जीरो के बाद 3 है, 3056। तो ये इन दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। बाद में हमसे ये भी पूछा गया कि इनका आपका अंतर भी बताना है, यानी बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटाना भी है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ कैरी ये बोरो लेंगे 10, यानी 10 दाई लेंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये 10 में 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ रहेंगे 2, यहाँ से दाई 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेंगे। यहाँ रहेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 3। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में 3474 का अंतर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है 10 लाख में से हम कितना खर्च कर दें या कितना घटा दें कि हमारे पास 2,76,489 बच जाए या प्राप्त हो जाए। सवाल को फिर समझते हैं। 10 लाख में से हम कितना घटा दें हमारे पास इतना बच जाए, 2,76,489। तो देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास 10 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख हो गई। मान लिया हमने उसमें से x को घटा दिया, तो हमारे पास बच गए हैं 2,76,489। इतना बच गया। तो हमको करना क्या, अब इस x की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x तो इधर चला जाएगा और ये नंबर इधर चला, यानी जो बच रहा है हमें वो ही घटाना है। अभी आप देखिएगा क्या कंडीशन निकलेगी आकर के। 10 लाख, ये नंबर इधर आ जाएगा माइनस होकर के, तो 2,76,489 माइनस का x उधर जा कर के प्लस का x हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो हमको चाहिए वही आप घटा दीजिएगा। कहने मतलब आप थोड़ी छोटे सवाल से लेकर के समझे। जैसे कोई ये कहे हमारे पास 10 रुपये हैं और कितना खर्च कर दें हमारे पास 6 बच जाए, तो हमें करना क्या, 10 में से आप 6 कोई घटा दीजिए। देखो 4 आ गया। इसका मतलब 10 में से अगर हम 4 खर्च कर देते तो हमारे पास 6 बचते। तो जो नंबर हमारे पास बचना है वही हम माइनस करते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब आप माइनस कर दिएगा, जैसे आप माइनस करते रहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसमें से हम 2,76,489 माइनस कर देंगे। जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा। 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेगा। 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेगा। 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। और 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे। तो 7,30,511 अगर हम 10 लाख में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जा कर के 2,76,489 बच जाएगा। तो जो मेन आंसर हमारा है वो ये है, और इस प्रकार से इसको हम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। रमन के पास 25,000 रुपये थे और उसने एक 9,600 रुपये की टीवी खरीद ली है, टेलीविज़न 9,600 रुपये का। तो शेष रुपए जो भी उसके पास थे उसने 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है रेडियो। तो उसमें जो पैसे बचे हैं उसके पास उसने 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए। तो पूछा हमसे ये जा रहा है प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा, यानी जो हमने 11 ट्रांजिस्टर खरीदे हैं उसमें एक की कीमत क्या है। तो
तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि 11 ट्रांजिस्टर हमने टोटल कितने रुपए के खरीदे। तो ये पता करने के लिए 25,000 में से जो टीवी की कीमत है वो माइनस कर देंगे, जो पैसा बचा उसको 11 से भाग कर देंगे, तो एक रेडियो की कीमत निकल आएगी। देखिएगा, तो हमको लिखना ये है कि टेलीविज़न खरीदने के बाद बचा हमारे पास शेष धन हमारे पास टोटल पैसा 25,000 था, उसमें से हमने 9,600 की एक टीवी खरीदी है, 9,600 की। तो पैसा जो हमारे पास बचेगा 4 और 24 में से 9 गए, ये 4 रह गए, 14 में से 9 जाएंगे 5, यानी 15,400 रुपये हमारे पास बच गए। और इन 15,400 रुपये के हमने 11 रेडियो खरीदे, तो हमको एक रेडियो की कीमत बतानी। अब हम लिखेंगे, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि हमारे पास टोटल 25,000 रुपया था, टोटल रुपया था हमारे पास 25,000, उसमें से हमने 9,600 का एक टीवी खरीद लिया है। तो टीवी खरीदने के बाद हमारे पास जो पैसा बचा है वो 15,400। अब वो ये कह रहे हैं इन 15,400 रुपये के हमने 11 रेडियो खरीदे, तो इस एक रेडियो की कीमत क्या होगी। तो एक रेडियो की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल पैसा है 15,400 उसको 11 से भाग कर देंगे, तो एक ट्रांजिस्टर या एक रेडियो की कीमत। तो ये बताने के लिए हम 15,400 को 11 से भाग कर देंगे। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग कर लें, आपको जैसे तरीके से आता हो उस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। तो 11 एकन 11, 11 का भाग 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, 4 बचेंगे, 11 चक्कू 44 और 2 जीरो जिंदा बच गए। कहने मतलब एक रेडियो की कीमत 1,400 रुपये है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन थर्ड को कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि उसका भागफल शेष फल का 6 गुना है। भागफल जो है शेष फल का 6 गुना, अगर मान लो शेष फल मान लीजिएगा 5 है तो उसका भागफल 6 पंचे 30 है, ऐसे मान सकते हैं आप। तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। अब यह शेष फल 14 है तो भाज्य बताना। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप समझने की कोशिश करें और ऐसे सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, भागफल हमको दिया गया है, सॉरी शेषफल दिया गया हमको, शेषफल 14 है। शेषफल है हमारे पास 14, और वो ये कह रहे भागफल जो है वो शेषफल का 6 गुना है। तो हम इसके द्वारा भागफल भी अपने आप निकाल सकते हैं। शेषफल जो है, शेषफल का भागफल 6 गुना है, तो शेषफल में 6 का गुणा कर देंगे। 14 छिंग 84, 14 5 से 70, 4 छिंग 84, ये हमारे पास शेषफल निकल आया और ये भागफल निकल आया। आगे ये हमसे कहा गया कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। अब जो भाजक कौन होता है, भाजक वो संख्या होती है, जैसे अभी हमने ये भाग किया था तो ये जो 11 था वो भाजक था, और भाज्य जिसमें भाग दिया वो भाज्य होता था। अब हमें ये भाजक भी चाहिए। अब वो कह रहे भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो भागफल हमारे पास कितना निकला 84। अब इसका अगर 10 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 840, ये भागफल पता चलेगा। अब किसी संख्या में भागफल, शेषफल और जिस संख्या से भाग कर रहे वो पता चल जाए तो हम भाज्य पता कर सकते हैं। भाज्य का मतलब है जिस संख्या में भाग देते हैं हमसे वो पूछा जा रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता भाज्य बराबर, रिलेशन ये होता भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन आपको मालूम है तो हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो हमें भाजक भी पता, भाजक है हमारा 840, भागफल है हमारा 84 और शेषफल है हमारा 14। अब इनका हम गुणा करेंगे आपस में, 84 का गुणा करेंगे तो उसमें 14 जोड़ देंगे तो हमें जाके भागफल वो भाज्य पता चल जाएगा। तो 84 का गुणा देखिएगा कितना होता है। तो 84 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये निकला जाके हमारा 70560, और इसमें 14 का एडिशन कर देंगे जाके तो ये हो जाएगा हमारा 70567 यानी 70,574। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं। इसमें मैं शेषफल दिया था 14, अब वो कह रहे जो शेषफल है उसका 6 गुना भागफल है, तो हमने शेषफल में 6 का गुणा कर दिया तो हमारा निकल आया जाके भागफल 84। बाद में उन्होंने ये कहा कि जो भाजक है यानी जिससे हम भाग देते हैं वो भागफल का 10 गुना है, तो भागफल 84 था उसमें 10 का गुणा कर दिया तो 840
हमारा भागफल निकला। फिर हमसे पूछा गया भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है यानी डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इंग्लिश में है। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 840, भागफल 84 प्लस शेषफल 14। तो इनका हमने गुणा किया, जो भी गुणनफल आया उसमें 14 का एडिशन कर दिया और हमें रिलेटिव आंसर मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि एक मैदान 176 मीटर लंबा और 112 मीटर चौड़ा है। फीते की वह बड़ी से बड़ी माप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई को पूरा मापा जा सकता है। देखो, जब हमसे ये कहा जाए कि हमें बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी बतानी है तो हमको एलसीएम या एससीएफ यानी लासापा और मासापा निकालना पड़ता है। तो हमसे यहाँ बड़ी से बड़ी कहा गया तो हम यहाँ फाइंड करेंगे HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 176 और 112 दोनों आते हों। तो उस नाप का अगर हम फीता ले आएंगे तो पूरी लंबाई और चौड़ाई को मेजरमेंट किया जा सकता है। देखिएगा, तो हमारा 5th क्वेश्चन है अधिक से अधिक फीते की माप। अधिक से अधिक लंबे फीते की माप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF ऑफ 176 और 112 इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के देखो कई तरीके, एक है डिवीजन मेथड यानी डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हो और एक होता है हमारा फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड से आसान रहेगा इसे करना और फैक्टर मेथड से भी आसान है, किसी से भी कठिन नहीं। तो हम आपको यहाँ डिवीजन मेथड से बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, 112 का भाग देंगे हम 176 में, एक बार जाएगा 112, यहाँ बच गए हमारे 4 और यहाँ बच गए 6। अब इससे भाग देंगे हम 112 को। ये तरीका भी आप सीख लें करना आता हो तो। अब 64 दूनी 128 होते तो यहाँ भी एक बार ही जाएगा। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे और यहाँ रह गए 10 में 6 गए 4। 48 का भाग हम फिर 64 में देंगे तो यहाँ भी हमको एक बार ही जाएगा। फिर हमारा बच गया है 16 का भाग हम देंगे 48 में, तो 16 तियाँ 48। देखो ये पूरा यहाँ पे जाकर के कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता वही HCF होता है। तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक लंबे जो फीते की माप हमसे पूछी गई है वो क्या होनी चाहिए, 16। लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड हो गया जाकर के वही हमारा HCF होगा। अगर ये हम 16 मीटर लंबा फीता लेकर अगर जाएंगे तो जो हमारे खेत की लंबाई चौड़ाई 176 और 112 दी गई वो कंप्लीट नहीं हम मेजरमेंट कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर मेथड से भी इसका HCF आप फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्वेश्चन है 12 और 18 का आपको HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं, लासा और मासा। उसके बाद ये कह रहे लासा मासा का आप गुणनखंड फाइंड करें और इन संख्याओं का भी गुणनखंड फाइंड करें। फिर देखें उनमें क्या संबंध निकलता है। संबंध देखो क्या निकलता है, जो लासा मासा का गुणा होता है वो इन संख्याओं के गुणा के हमेशा बराबर आता है। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर आपको डिवीजन में आपको फैक्टर मेथड से करके दिखाएं, क्योंकि फैक्टर मेथड अगर फैक्टर कर लेंगे हम 12 और 18 के तो दोनों ही LCM और HCF दोनों फैक्टर से ही पता किए जा सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। ये 2 से काटेंगे 9 और ये 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। तो हमारे 12 के फैक्टर आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 के फैक्टर आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमको HCF पहले निकालते हैं। देखो यहाँ फैक्टर मेथड से आप सीखें, अभी हमने डिवीजन मेथड से किया था। तो फैक्टर मेथड से क्या करते हैं, HCF फाइंड करने के वो फैक्टर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 यहाँ लिख लिया। अब ये वाले 2 इसमें थे लेकिन इसमें कहीं नहीं है, यानी जोड़ा बनना चाहिए। देखो 3 का जोड़ा इसके साथ बन रहा है तो हमने 3 ले लिया। इनका गुणा करेंगे 6 हमारा HCF हो गया। इसी प्रकार से हम LCM भी फाइंड कर पाएंगे यहीं से। LCM के लिए क्या करें, हम पहले नंबर पे हों ये फैक्टर या जो सबसे ज़्यादा गिनती वो उतार, तो गिनती 1 2 3 1 2 3 तो कोई भी पूरे उतार लो। 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 के हमने सब उतार लिया। अब 18 में आते, देखो ये वाले 2 इसमें आ चुके, ये वाले 3 यहाँ आ चुके, ये वाले 3 नहीं आए। अब इनका गुणा कर देंगे 3 3 या 9 4 या 36। तो इनका LCM जो है वो हो गया 36। अब देखिएगा रिलेशन LCM इंटू HCF निकालिए। अब इनका गुणा करेंगे HCF इंटू LCM, तो ये हो गया है हमारा 6 का 36 के साथ गुणा कर देंगे 6 इंटू
36, तो ये हो जाएगा 216। अब संख्याओं का गुणा करेंगे हम, संख्याओं का गुणा। हमें ये देखना कौन सा संबंध निकलता। संख्या हमारी थी 18, तो 18 दूनी 36, 6 यहाँ से लगी 3, 18 एकन 18 और 3 21। तो यहाँ भी देखो 2 से 16 आ रहा हो, यहाँ भी 2 से 16। तो रिलेशन हमारा क्या निकला जाके, किसी संख्या के लासा HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन संख्याओं के प्रोडक्ट के युगल निकलता जाकर। देखो संख्याओं का गुणा 12 18 किया वो भी 216, और HCF LCM का गुणा किया वो भी 216। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। और 7वां क्वेश्चन इसका है कि दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9 होल 2/3 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा जाती है, तो वह 4.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो हमको क्या करना, 1 घंटे में जो दूरी हम चल रहे वो हमको दी गई है, तो 4.5 घंटे पहुँचेगी। तो ऐसा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब 1 की कीमत दे दी जाए और 1 से ज़्यादा की हमसे अगर पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, उनका कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या है, 9 होल 2/3 का मल्टीप्लाई 4 होल 1/2 के साथ कर देंगे, उसके द्वारा 4.5 घंटे में चलेगी दूरी मिल जाएगी। देखिएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 होल 1/2 घंटे में चली गई दूरी। एक घंटे में चली गई दूरी थी हमारी 9 होल 2/3, और वो पता करना हमें 4 होल 1/2 में। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हम विषम में चेंज कर लें। 9 तियां 27, 2 29/3 गुणा 4 दूनी 8 1 9/2। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अगर कोई कट रहा है तो हम काट सकते, देखो ये इससे कट रहा थी, काट दीजिएगा। अब कोई नहीं कट रहा, 29 तियां 87 होते हैं और बटे 2। 87 के आधे करेंगे तो निकलेंगे जाके 44 दूनी 88 होते हैं, तो 43 आ जाएगा। 43 सही 1/2। देखो 43 दूनी 46 86 और 1 87 किलोमीटर, यानी वह 4.5 घंटे में 43 सही 1/2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इस प्रकार से किया जा सकता था क्वेश्चन 7। तो इस क्लास में हमने आपको 1 से 7 तक क्वेश्चन करवाए कि ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। शेष बचे क्वेश्चन 8 से लेकर के 13 तक वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।